हेलो हेलो चिल्ड्रेन। बच्चों, आपको पता है आज मैं आप लोगों के सामने क्यों आई हूँ? यू कैन सी ऑन दिस वाइट बोर्ड हैप्पी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। यस, इन्वायरमेंट डे। यू नो बच्चों, इन्वायरमेंट डे किसे कहते हैं? अब देखिए, आपके ऊपर एक इसमें बोर्ड के ऊपर एक पेंटिंग भी लगी है और इस पेंटिंग में हमारा पूरा पर्यावरण दिया हुआ है। इसमें धरती है, आसमान है, सूरज है, पेड़ पौधे हैं, पर्वत हैं, ये सब हमारी प्रकृति है बच्चों। अब बच्चों, इन्वायरमेंट क्या होता है? जो हमारे घरों के आसपास, हमारे मोहल्ले में जो कुछ हम लोग दिखाई देते हैं, हमें दिखाई देता है। जैसे हमें पेड़ पौधे भी नज़र आते हैं, जानवर भी नज़र आते हैं, और कहीं कहीं कूड़ेदान पड़ा हुआ भी नज़र आता है। हमारे अड़ोसी पड़ोसी ये सब भी रहते हैं, दुकानें भी रहती हैं। अब हमें जानना ये है कि उन सबको देखने के बाद हमारे मोहल्ले में साफ़ सफाई कहाँ से रह सकती है, हमारा पर्यावरण, हमारा इन्वायरमेंट को हम कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हम लोग 4R का प्रयोग करेंगे। अब 4R क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। यूज़ 4R, 4R का प्रयोग करें। फर्स्ट, रिसाइकल। सेकेंड, रीयूज़। थर्ड, रिड्यूस। फोर्थ, रिफ्यूज़। अब इसमें रिसाइकल का मतलब क्या है? ऐसी वस्तुएं जो मम्मी होली दिवाली पे जब घर साफ करती है ना, तो कबाड़ी को दे देती है। यानी कबाड़ी उन सामान को क्यों लेता है? क्योंकि वो रिसाइकल होती हैं, उनको गला करके फिर से उनका सामान बनाया जा सकता है। जैसे देखिए, मैं दिखाती हूँ। ये है एल्युमिनियम। इसे अब ये तो बेकार हो गया, तो इसका क्या करेंगे? इसे हम कबाड़ी को दे देंगे और ये फिर से बन जाएगा। अब दिखाती हूँ, ये दूध का जो पैकेट आता है, इसका दूध तो हमने काम में ले लिया। अब ये पैकेट जो है ये कबाड़ी ले सकता है। आप देखिए, थोड़ा मोटा है, सिल्की है, इसे गलाया जा सकता है। ये गला करके फिर से काम में आ जाएगा। ये है कैरी बैग। ये जिसे हम लोग साग सब्जी लाते हैं, चावल लाते हैं, दाल लाते हैं, तो हमें इस तरह का कैरी बैग देता है। तो बच्चों, ये जो कैरी बैग है ना, ये जितने प्लास्टिक गला करके सामान बनता है उसके भी मैल का बना हुआ होता है। तो ये क्या है, इसके अंदर से जितना प्लास्टिक है वो तो निकल गया, अब उसकी जो गंदगी है उससे ये बना हुआ है। तब सोचिए, ये जब जलेगा ये तो गलेगा भी नहीं, तो और ज़्यादा गंदगी ही फैलाएगा, है ना। तो ये भी कबाड़ी ले लेते हैं, तो सामान डाल करके वो लोग ले जाते हैं। अब होता है, ये देखिए कार्डबोर्ड, कार्टून वगैरह होते हैं, कार्डबोर्ड्स होते हैं। देखिए कार्टून है, तो ये कार्टून भी क्या होता है? रिसाइकल होता है। तो ये भी मम्मी इकट्ठा करके कबाड़ी को दे देती है। और होते हैं न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या किसी भी तरह की बुक्स, वो सब भी रिसाइकल होती हैं। आप देखते होंगे, प्राय ऐसे तो रोज़ ही निकलते हैं कबाड़ी वाले भी, लेकिन दिवाली के समय, होली के समय कुछ ज़्यादा ही वो लोग आवाज़ लगाते घूमते हैं, क्योंकि सब लोग सफाई करते हैं। तो सब लोग उस सामान को, जो रिसाइकल होने वाला सामान है, उसे वो घर से बाहर निकाल देते हैं, तो वो कबाड़ी को दे देते हैं। ठीक। अब ये जो बबल वाला पेपर होता है, ये भी देखिए प्लास्टिक की है, तो ये प्लास्टिक में चला जाता है। अब इन सब का ये आपको कहाँ मिलता है? जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं ना, मेजॉरिटी उसी में रहता है। मोबाइल्स वगैरह में भी रहता है, बैटरीज में रहता है, घड़ी वगैरह में भी रहता है। तो ये थोड़ा स्पॉन्जी लगते रहता है, इसलिए तो इसको भी गला करके काम में लिया जा सकता है। ये भी रिसाइकल हो गया। अब हम लोग को देखना है, अच्छा ये हमने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली,
कोल्ड ड्रिंक तो हमने पी लिया, अब इस बॉटल का क्या करेंगे? ये भी कबाड़ी ले लेता है, तो ये भी रिसाइकल हो जाती है। अब दूसरा क्या है? रीयूज़, यानी फिर से उसका इस्तेमाल करना। अब बच्चों रीयूज़ में तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। रीयूज़ क्या होता है? दिमाग लगाकर वस्तुओं का दोबारा प्रयोग करना। अब आप कहोगे दिमाग कैसे लगाएंगे, किस चीज़ में लगाएंगे? तो देखिए मैं बताती हूँ। जैसे सीडी है, अब आजकल तो ये सीढ़ियाँ चलती भी नहीं, अब इनका क्या करें? कबाड़ी भी ले लेता है। और अब दिमाग लगाएं तो हम लोग घर में इसको कोस्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इस पे हमने पेंटिंग किया या स्टोन वगैरह लगाए, इस थोड़ा सजाया, और इसके ऊपर जब पानी पिया, चाय पिया, शरबत पिया, तो वो गिलास हम इसके ऊपर रख सकते हैं। तो आपका डाइनिंग टेबल पे जो निशान बनता है गिलास या कप का, वो नहीं बनेगा, है ना दिमाग की बात। अच्छा, अब हम लोग देखिए, इससे मैं एक शो पीस भी बना सकते हैं। मैंने बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सीडी से हमने शो पीस बना लिया। तो इसको हमने क्या किया? रीयूज़ किया। अपने घर में हम इसे शो पीस की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब आप इसमें चाहें तो आप फ्लावर डाल दीजिए। ये देखिए, फ्लावर डालने से भी ये बड़ा खूबसूरत लगेगा, तो ये आपका फ्लावर पॉट कहलाएगा। और पेपर से हमने फ्लावर बनाए हैं, ये देखिए, और आप इसे टेबल पे रख दीजिए, तो ये आपका फ्लावर पॉट हो गया। अब यदि हम लोग इसमें चाहते हैं हम इसे अपने स्टडी टेबल पे रखें, तो इसमें हमने पेन रख दिया, ये देखिए, तो ये कहलाने लगा पेन स्टैंड। अब दिमाग का यूज़ किया ना, एक ही चीज़ को कितनी तरह से आपने ये इस्तेमाल किया। अब देखते हैं, अब आप कहेंगे पेपर, ये देखिए, ये शादी का कार्ड था, पेपर था, हमारे लिए तो अब ये बर्बाद हो गया, लेकिन हमने इसका रीयूज़ किया। देखिए, ये हम किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। इसके अंदर सामान रखिए, बंद करके इसे हाइड कर दीजिए, और लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि आप क्या दे रहे हैं, है ना खूबसूरत। अब जो बॉटल की बात है, मैंने कहा कि बॉटल, अब ये बॉटल, इसका भी हम लोग दिमाग लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने बनाया, नीचे मैंने सीडी का उपयोग किया। इसी तरह आप पोस्टर बना सकते हैं, और बॉटल की कटिंग करके मैंने इसके ऊपर उल्टा रख दिया, तो ये देखिए, ये भी आपका एक फ्लावर पॉट बन गया ना। अब ये शरबत की जो बोतल होती है, शरबत की जो आती हैं, रेसलिंग की आती हैं, जो रेलिसिंग की जो शरबत वगैरह आते हैं, उसको मैंने काट दिया है, और काट करके इसे भी फ्लावर पॉट बना दिया। और जो प्लास्टिक था, जो कि जलता नहीं है, गलता नहीं है, बरसों तक यूँ ही पड़ा रहता है और बड़ा ही हार्मफुल होता है, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगती है। जितना पुराना होता है उतनी गंदी गैस निकलती है। तो उसका भी हमने क्या किया था, पहले हम चाहें तो इस कैरी बैग को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग कूड़ा भी डाल सकते हैं, डस्टबिन की तरह भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जब आप ट्रेन में सफ़र करने जाते हैं ना, तो भी साथ में ले जाइए। जब खाना वगैरह खाएं तो इसमें पैक कर दीजिए, और जब वहाँ पे सफाई कर्मी आता है उस समय आप ये सीधा बैग उसे पकड़ा दीजिए, वो इसे उचित स्थान पर डाल देगा। और इसी प्लास्टिक के उससे देखिए मैंने फ्लावर बना दिए, फ्लावर बनाए, तो ये आपका एक बहुत खूबसूरत फ्लावर पॉट बन गया। आपने प्लास्टिक की बोतल का फ्लावर पॉट बनाया, और प्लास्टिक से आपने फ्लावर्स बना दिए, तो ये क्या था, रीयूज़। अब आप किसी ने कहा मुझसे कि न्यूज़पेपर को तो हम लोग घरों में ही तो बिछाते हैं, अलमारी में बिछा देते हैं, लेकिन मैं बताऊं कुछ सीक्रेट्स। आप यदि न्यूज़पेपर से, या जैसे पुराना कपड़ा, ये देखिए पुराना कपड़ा, अब पुराना कपड़ा क्या करें, इसे तो कबाड़ी को नहीं देंगे ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे पोंछने का काम करते हैं। ये सब हम लोग डस्टिंग करते हैं इससे। और हमने
कपड़े का और न्यूज़पेपर का। कपड़े से हमने साफ़ किया, आप दर्पण को पहले कपड़े से साफ़ कीजिए और उसके बाद न्यूज़पेपर को थोड़ा सा क्रश करके आप इस तरह करके यदि रब करेंगे ना दर्पण को तो वो बहुत चकाचक हो जाएगा। तो ये भी तो एक रीयूज़ हुआ। अब मैं बहुत खूबसूरत साइज़ का ये रीयूज़ दिखाती हूँ, दिमाग का कमाल। ये देखिए, रीयूज़ से हमने न्यूज़पेपर से हमने पीकॉक बना लिया, है ना खूबसूरत। आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो और इसमें कुछ नहीं लगा, आप देख सकते हो ये न्यूज़पेपर से बना हुआ है। तो बच्चों, मेरा मकसद सिर्फ अपना क्राफ्ट दिखाना नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हो। तो अब क्या है, इसके बाद आता है रिड्यूस, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। जैसे ये देखिए, ये नाश्ता करने वाली पेपर प्लेट, इसे समोसा खा लिया, नाश्ता कर लिया, उसके बाद इसे क्रश करके डस्टबिन में फेंक देना, क्योंकि ये वन टाइम ही यूज़ करने की चीज़ है। अब कॉफ़ी कप होता है, उससे हम लोग जब पानी पीते हैं, क्या उसके बाद उसमें कोई पानी पिएगा? नहीं। चाय पीने के बाद कोई उसमें चाय पिएगा? नहीं। यानी वो वन टाइम सिंगल टाइम यूज़ करने की चीज़ है, इसलिए उनको क्या करते हैं, उन्हें रिड्यूस कर देते हैं। अब बारी आती है रिफ्यूज़ की। रिफ्यूज़ क्या होता है? जिन वस्तुओं का, ध्यान से सुनना बच्चों, जिन वस्तुओं का रिसाइकल नहीं होता, जिन वस्तुओं का रिसाइकल नहीं होता, यानी वो दोबारा बन नहीं सकती गला कर भी, यानी कबाड़ी नहीं लेता, ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। उसमें देखिए, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स की स्ट्रॉ भी आते हैं। क्या कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आप एक दूसरे को ये स्ट्रॉ देते हैं? नहीं देते। क्या कोई लेगा आपका स्ट्रॉ? नो। जैसे ये ग्लव्स, अभी इनकी बहुत ज़रूरत होती है। ये रबड़ है, रबड़ भी लेते हैं, कबाड़ी ले लेते हैं। तो ये भी हमारा, ये अब आप बताओ ये किस में आएगा? ये आएगा हमारा रिसाइकल में, ठीक है। और आता है वुड, लकड़ी भी आती है, ये तो रिसाइकल में नहीं आती, क्योंकि तो इसे काट करके यानी दिमागी काम में आ सकती है, जो कारपेंटर करता है। अपने पास दिमाग है, हुनर है, तो आप भी कर सकते हैं, राइट। तो अब बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये था, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, रिसाइकल थिंग्स में कौन कौन आता है? पेपर, मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, या बुक्स हो, नोटबुक्स हो, जितने भी तरह के पेपर्स होते हैं वो सब। और प्लास्टिक्स, कैसा भी प्लास्टिक हो वो रिसाइकल होता है। ग्लास यानी कांच, कांच की जो शीशियाँ होती हैं ना, बॉटल, दवा की बॉटल हुई, मेजॉरिटी दवा में आती है या टोमेटो सॉस में आती है। तो ये सब जो बॉटल हैं, इनका हम लोग क्या करेंगे? ये कबाड़ी ले लेता है, ये भी कांच में रिसाइकल हो जाता है। और उसके बाद आता है आयरन यानी लोहा, लोहा भी कबाड़ी ले लेता है। और जैसा कि मैंने अभी सबसे पहले दिखाया था एल्युमिनियम, वो भी रिसाइकल होता है। तो बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी दे रही हूँ, किस लिए? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंटल डे आ रहा है, इसलिए आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को बताया, आप एक छोटी सी एक्टिविटी बना करके, उसका वीडियो बना करके आप ज़रूर भेजें। उसमें आपको करना क्या है, मैंने ये 4 आवर्स का प्रयोग करना बताया। आपकी इच्छा है आप 4 आवर का यूज़ कीजिए, आपकी इच्छा है आप 3 आवर का यूज़ कीजिए, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरी मर्ज़ी है कि आप कम से कम 2 आवर का प्रयोग जरूर करें, और वो होना चाहिए रिसाइकल और रीयूज़। अब आप क्या करेंगे, 2 ट्रे लेंगे, 2 ट्रे लीजिए। जैसे एक ट्रे ये हुई, इसमें आप यहाँ पर एक स्लोगन लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे, ऐसे लगा करके आप इसके ऊपर स्लोगन लिखेंगे, स्लोगन नहीं सॉरी, हेडिंग देंगे रिसाइकल, और दूसरी ट्रे पे आप लिखेंगे रीयूज़, इस तरह आप लिख देंगे। और फिर जो रीयूज़ वाली चीज़ें आपके घर में, अभी तो मैंने अपना दिखाया,
अब आपके घर में जो अवेलेबल है रीयूज़ वाली चीज़ें, तो आप रीयूज़ वाली ट्रे में रखिएगा। और जो रिसाइकल वाली चीज़ें आपके घर में पड़ी हैं, बहुत सी चीज़ होती हैं बच्चों, मैंने तो कुछ ही चीज़ों का नाम बताया है। आपके गार्जियन आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि कबाड़ में से निकाल के तो मम्मी ही देगी ना। तो रिसाइकल क्या, कम से कम आप लोग 5 थिंग्स उसमें शो कीजिए, तो मुझे समझ में आएगा ना कि हमारे बच्चे रिसाइकलिंग समझ गए हैं। और रीयूज़ का यदि आप एक्सप्लेन करें कि आप उस चीज़ से क्या बना सकते हैं, तो वंडरफुल, ये तो और भी अच्छा हो जाएगा, मुझे भी कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे, राइट। तो या फिर आपके पास सामान नहीं है तो आप किसी चार्ट पेपर पे इस तरह से लिखिए रिसाइकल, रीयूज़, और आप नंबर दीजिए, और आप उनके रिसाइकल वाली चीज़ों के नाम लिख सकते हैं और रीयूज़ वाली चीज़ों के नाम लिख सकते हैं। तो ये हुई हमारी एक्टिविटी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मैं चाहूँगी कि आप ये एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बना करके भेजें और पर्यावरण के इस त्यौहार को मनाने में अपना सहयोग जरूर दें। ओके, बाय बाय।